नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर राजस्थान के अंदर 3 बड़ी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिसके तहत 4 चीजें बिल्कुल राजस्थान के अंदर फ्री राशन वालों को मिलने वाली हैं। दोस्तों, प्रदेश वासियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है और झटका देते हुए कहा है कि नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, क्योंकि फ्री बिजली योजना जो गहलोत सरकार के द्वारा चलाई गई थी उसको भजनलाल सरकार अब बंद कर रही है। दिवाली से पहले बड़ा तोहफा प्रदेशवासियों को सरकार की ओर से दिया गया है। दोस्तों, हर खाते में जमा होंगे 1.5 लाख रुपए, जिसके लिए सरकार की ओर से महासर्वे शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, अब 1.5 लाख रुपए हर खाताधार के अकाउंट के अंदर आएंगे। मुफ्त बिजली योजना सरकार की ओर से बंद कर दी गई है। साथ में दोस्तों, यदि आपने जनधन पीएम जनधन योजना के तहत आपने अकाउंट खुलवाया है तो पीएम जनधन खाते के अंदर 2,000 रुपए सरकार की ओर से डालना शुरू कर दिए हैं और अकाउंट के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। इसका स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी हम लेने वाले हैं। और यदि आपने पीएम जनधन योजना के तहत अकाउंट नहीं खुलवाया है तो दोस्तों आप अकाउंट खुलवा लीजिए, ताकि आपके अकाउंट के अंदर भी 2,000 रुपए की राशि आ सके। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। साथ में दोस्तों, अब हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलती रहती है। दोस्तों, जान लीजिए, सभी जनधन खाता धारकों के खाते में 2,000 रुपए आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीएम जनधन योजना के तहत यदि आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया है, आपने परिवार के किसी भी महिला के नाम से अकाउंट खुलवाया है, तो 2,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से आना शुरू हो चुकी है। पीएम जनधन योजना 2024 प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे सरकार ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। इस योजना से यह योजना देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का एक प्रयास है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत आप अकाउंट बैंक में खुलवा सकते हैं। यदि आप अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुलेगा। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार से कोई भी आपके पास पैसा नहीं लिया जाता है और जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुलता है। साथ में दोस्तों, यदि आप अकाउंट खुलवाते हैं तो इस योजना के तहत आपको रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। हर खाताधार को फ्री के अंदर रुपए डेबिट कार्ड मिलता है। दुर्घटना बीमा भी इसके अंदर किया जाता है। खाता धारकों को 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। साथ में ही इसके अंदर यदि आप अकाउंट खुलवाते हैं तो इस अकाउंट वालों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी सरकार की ओर से दी गई है। पात्र खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, जो आप भी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने इसके अंदर अकाउंट खुलवा रखा है तो 2,000 रुपए की तत्काल राशि आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी गई है। ओवरड्राफ्ट सुविधा 2,000 रुपए की तत्काल मदद। जनधन खाता धारकों के लिए एक विशेष सुविधा सरकार की ओर से शुरू की गई है, जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। दोस्तों, यदि आप नया अकाउंट इस योजना के तहत खुलवाते हैं तो तुरंत आपके अकाउंट में 2,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। यदि आपका अकाउंट 6 महीने से अधिक पुराना है तो पुराने खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10,000 रुपए तक की सरकार की ओर से दी जा रही है। ये सुविधा बिना किसी गारंटी के आपको दी जाती है। इसकी कोई गारंटी आपको नहीं देनी होती है। दोस्तों, यदि आप पीएम जनधन खाता खुलवाते हैं तो साथियों, खुलवाने के लिए इसकी जो पात्रता है उस पात्रता को आप जान लीजिए। दोस्तों, 10 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, महिला, पुरुष इसके माध्यम से अकाउंट खुलवा सकता है। यदि आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा जाना होगा, या फिर बैंक ई मित्र आउटलेट के माध्यम से भी आप अकाउंट जीरो बैलेंस पर खुलवा सकते हैं। आवेदन के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके साथ जो भी व्यक्तिगत जानकारी आपसे मांगी गई है वो व्यक्तिगत जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर फोटोकॉपी लगाने होंगे। पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड और जो अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे, और आपको फॉर्म बैंक में या बैंक मित्र के अंदर लगाने होंगे, ताकि आपका अकाउंट खुल सके और आपको 2,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, हर खाते में जमा होंगे 1.5 लाख रुपए। एक बार फिर मोदी सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने अपने खजाने का मुंह देशवासियों के लिए खोल दिया है। इसके तहत लाखों लोगों को अब फायदा होने वाला है। और दोस्तों, जो फायदा होगा वो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना भारत सरकार की ओर से देशवासियों के लिए
उनके विकास के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, कई योजनाएं शुरू की जा रही, चलाई जा रही हैं, जिससे हर वर्ग को फायदा पहुंचाया जा सके, निम्न वर्ग को पहली अग्रिम पंक्ति में ला सके। महिलाओं के लिए, युवाओं तक, किसानों से लेकर के कामगारों तक हर वर्ग के लिए सरकार अलग अलग योजना चला रही है, जिसका बड़े स्तर पर लोग फायदा भी उठा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर और सामने आई है। दरअसल मोदी सरकार ने एक झटके में कई लोगों की चिंता को दूर कर दिया है। दोस्तों जी हां, मोदी सरकार की ओर से हर खाते में 1.5 लाख रुपए देने का सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। मोदी का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों 1.5 लाख रुपए किस प्रकार से आएंगे, तो 3 किस्तों के अंदर सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए की राशि आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। इस योजना के तहत 3 किस्तों में लोगों को पूरी राशि भेजी जाएगी। यही नहीं, पहली किस्त के अंदर 65,000 रुपए भेजे जाएंगे, दूसरी किस्त के अंदर 52,000 रुपए भेजे जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरी किस्त और अंतिम किस्त के रूप में 33,000 रुपए की जो किस्त है वो सरकार लाभार्थियों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। दोस्तों पीएम आवास योजना के माध्यम से ये 1.5 लाख रुपए की राशि भेजी जाएगी। यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं तो दोस्तों आप अवश्य ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर फॉर्म भरें, ताकि आपको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए मिल सके। साथ में दोस्तों इस योजना के माध्यम से 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाएंगे। पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि मोदी सरकार आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवास का निर्माण करेगी। दोस्तों इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण होगा, शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण होगा। इस परियोजना पर 3.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक सरकार खर्च करेगी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2.95 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 2.65 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। दोस्तों पीएम आवास योजना के माध्यम से 2 करोड़ पक्के मकान आने वाले 5 सालों के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बनाए जाएंगे। साथ में दोस्तों 1 करोड़ पक्के मकान अब शहरी क्षेत्रों के अंदर बनाए जाएंगे। यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं, पक्का मकान बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों पीएम आवास योजना से आप अवश्य जुड़ें, ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित की जा रही है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को 1,13,400 नए घर निर्माण की सरकार ने मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत 32,000 लाभार्थियों को जो स्वीकृति पत्र है वो भी वितरित कर दिए जा चुके हैं। देश भर में पीएम आवास योजना के तहत 46,000 लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंप दी गई हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 32 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त है वो भी जारी कर दी गई है, ताकि सभी लोग आसानी से अपने पक्के मकान के निर्माण के काम को आगे बढ़ा सके। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत बेघरों को घर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य देश के बेघर जरूरतमंद लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है। दोस्तों यदि आप भी कच्चे घर में रहते हैं तो पक्का मकान बनाने के लिए इस योजना से अवश्य जुड़े। दोस्तों पीएम आवास योजना के लिए सरकार की ओर से अब सर्वे शुरू किया जाएगा। जैसे ही सर्वे शुरू होगा फिर लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होने के बाद में इसके अंदर जिसका लिस्ट में नाम होगा उससे फॉर्म भरवाया जाएगा। दोस्तों जैसे ही सर्वे शुरू होगा फॉर्म भरवाए जाएंगे। दोस्तों वैसे ही आप तक BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, ताकि आप वीडियो देख करके इस योजना का लाभ ले सके। दोस्तों वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़ जाएं, ताकि आसानी से वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से इस पीएम आवास योजना का लाभ ले सके। दोस्तों पीएम आवास योजना के साथ साथ इस योजना के अंदर 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता और भी दी जाएगी। यदि लाभार्थी मनरेगा से जुड़ा हुआ है तो उसको 15,000 रुपए एक्स्ट्रा से दिए जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार ने दिवाली से पहले हजारों परिवारों और लाखों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों इस योजना के माध्यम से आप भी 1.5 लाख रुपए और यदि नरेगा में काम करते हैं तो 15,000 रुपए की एक्स्ट्रा आप यहाँ पे आर्थिक सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार से 1,65,000 रुपए की आर्थिक सहायता मोदी सरकार गरीब लोगों तक पहुंचाएगी। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के अंदर प्रदेशवासियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। दोस्तों गहलोत सरकार के द्वारा मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई थी। राजस्थान सरकार ने नए उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली योजना बंद करने का फैसला किया है।
अब इसके अंदर नए उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और उनको फ्री बिजली नहीं दी जाएगी। दोस्तों, गहलोत सरकार के द्वारा फ्री बिजली योजना शुरू की गई थी, लेकिन अब फ्री बिजली योजना सरकार की ओर से बंद कर दी गई है दोस्तों, जो कि आप न्यूज देख पा रहे हैं। दोस्तों, नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली, सरकार ने बंद की योजना, लाखों लोगों की जेब पर पड़ेगा इस योजना का असर। फ्री बिजली योजना, राजस्थान सरकार ने बिजली बिलों को लेकर के लोगों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से नए विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का ज्यादा अब बोझ पड़ेगा, जिससे कि राजस्थान के अंदर बिजली उपभोक्ताओं की कमर टूटेगी। फ्री बिजली, राजस्थान सरकार बिजली के मुद्दे पर लोगों को एक बार बड़ा झटका देने जा रही है, दे चुकी है। सरकार ने पहले बिजली की मासिक बिल की योजना शुरू की थी, इसके बाद अब मुफ्त बिजली की योजना बंद कर दी गई है। राजस्थान में अभी तक घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही थी, लेकिन अब इस योजना के लिए लोगों के लिए इस योजना को अब बंद कर दिया गया है। यानी अब मुफ्त बिजली योजना में नए लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, केवल पुराने मीटरों के आधार पर ही इस फ्री बिजली योजना का लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। पिछली सरकार की लोक लुभावना योजनाओं को राजस्थान की मौजूदा सरकार ने अब बंद करना शुरू कर दिया है। गहलोत राज के अंदर शुरू की गई फ्री स्मार्ट योजना को भजनलाल सरकार ने बंद कर दिया। 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम थी, उसमें अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से राजस्थान सरकार गहलोत सरकार की योजना को अब बंद करने जा रही है। दोस्तों, आप यदि फ्री बिजली योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। इसके अंदर आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया है उन्हीं को इस योजना का अब लाभ आगे मिलता रहेगा। दोस्तों, यदि आप किसान हैं तो दोस्तों आप कृषि यंत्र के लिए सरकार से अनुदान लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से आवेदन मांगे गए थे, जिसकी लास्ट डेट 13 नवंबर 2024 रखी गई थी। लेकिन दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। यदि आप कृषि यंत्रों पर सब्सिडी चाहते हैं, अनुदान चाहते हैं तो दोस्तों अब आप 25 सितंबर 2024 तक ई मित्र पर जाकर के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। जो भी किसान वंचित रह गए थे वो किसान अतिशीघ्र ई मित्र पर जाकर के 25 सितंबर 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं, ताकि कृषि यंत्रों पर अनुदान मिल सके, सब्सिडी मिल सके। तारबंदी योजना सरकार की ओर से शुरू की गई थी दोस्तों, इस पर भी अनुदान दिया जा रहा है। यदि आप भी तारबंदी करवाना चाहते हैं, नीलगाय आवारा पशुओं से फसल को नुकसान होने से बचाना चाहते हैं तो तारबंदी आप अपने खेतों में कर सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। कृषकों को 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी स्थापित करने पर लघु सीमांत कृषकों को 60% यानी कि 48,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ में जो सामान्य किसान है उनको 50% यानी कि 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। दोस्तों, यदि कोई भी किसान 10 किसान या 10 से अधिक किसान समूह में मिलकर के फॉर्म भरते हैं और 5 हेक्टेयर जमीन उनके पास है तो उनको 70% अनुदान दिया जाता है, यानी कि 56,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। हर किसान 400 रनिंग मीटर के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। दोस्तों, आप भी यदि तारबंदी करवाना चाहते हैं, नजदीकी ई मित्र पर जाकर के या फिर ग्राम सेवक से आप इसकी जानकारी लेकर के आसानी से तारबंदी करवा सकते हैं। इस योजना के तहत राजस्थान के जितने भी किसान है, सभी श्रेणी के जो किसान है उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप व्यक्तिगत यानी एक किसान भी इसके लिए फॉर्म भर सकता है और 4, 5 या 10, 15 किसान मिलकर के भी इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार यहाँ पर कम भी है, यानी अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है वहां पर यदि 0.5 हेक्टेयर जमीन है तो वो किसान भी फॉर्म भर सकता है। सामुदायिक आवेदन करने पर 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर के यदि आवेदन करते तो उनके पास 5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। दोस्तों, इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी इसका फॉर्म भरें और आवेदन प्रक्रिया इसकी चल रही है। 25 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप ई मित्र पर जाकर के राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, ताकि आपको भी इसके माध्यम से आपको सब्सिडी मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों को ऐलान करते हुए कहा गया है कि किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल खराब होने पर मुआवजा से संबंधित शिकायत बीमा कंपनी को करें। दोस्तों, यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अपनी फसल का बीमा करवाया है तो दोस्तों उन किसानों से राजस्थान सरकार ने अपील की है
कि यदि किसी भी प्रकार से आपकी फसल को नुकसान होता है, आपकी फसल खराब होती है, तो उसका मुआवजा आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों उसके मुआवजे के लिए आपको जो आपकी बीमा कंपनी है, उस बीमा कंपनी को आप इसकी शिकायत दर्ज कराएं, शिकायत भेजें, ताकि आपकी जो फसल को नुकसान हुआ है उस फसल का मुआवजा बीमा कंपनी आपको दे सके। तो दोस्तों यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करवाया है और फसल को किसी प्रकार से कोई नुकसान हुआ है या होता है, तो आप तुरंत ही बीमा कंपनी को जाकर के इसके बारे में शिकायत दर्ज कराएं, इसकी जानकारी दें ताकि आपको मुआवजा मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं। किसी भी योजना से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचे। साथियों क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। यदि योजनाओं की जानकारी आप नहीं रखते हैं, नहीं लेते हैं, तो जो भी योजना होती है उसकी जानकारी नहीं होने के कारण आप उस योजना से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों अवश्य ही आप चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।